नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। तो भाजपा की नवनियुक्त प्रतिपक्ष नेता नारायण प्रसाद चंदेल हमारे सहयोगी अंकित मिश्रा से उन्होंने बातचीत की है और उनकी आगामी रणनीति के बारे में चर्चा की। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने। दूसरी कड़ी में हमें देखने को मिल रहा है भाजपा में बड़ा बदलाव आज देखने को मिला है। नारायण चंदेल को नया नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ यहाँ पर नारायण चंदेल के समर्थकों के बीच देखी जा रही है। जो समर्थक है बढ़ चढ़कर यहाँ पर सामने आए हैं, फूल मालों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे नया जिम्मेदारी। थोड़ा सा बैठक के बाद कर लेना। 2023 में भाजपा की सरकार बनाएंगे, हमारी प्राथमिकता है। क्या रणनीति रहेगी? सबका साथ, सबका विकास, सबको लेकर चलेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब इसमें भी बदलाव। ये पार्टी हाईकमान का निर्देश है। देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं स्वागत में यहाँ पर जुटे हुए हैं और अपने नेता प्रतिपक्ष की नए नेता प्रतिपक्ष के स्वागत में यहाँ पर पहुँचे हैं। फूल मालों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। इस बीच नारायण चंदेल से भी हमने बात की, जो नए नेता प्रतिपक्ष हैं उनसे बातचीत की और जाना कि क्या आगे रणनीति रहेगी। जिस तरह से 2023 चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में जो चुनाव होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जुटने वाली है और जो भी संदेश आला कमान से मिले हैं उसका जो पालन है वो किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे भाजपा क्या कुछ रणनीति तैयार करती है और आगे 2023 चुनाव को लेकर क्या कुछ नई चीजें देखने को मिलती है। कैमरा पर्सन टिकेश्वर साहू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज रायपुर। और भाजपा ने नारायण चंदेल को अपना नया नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया है। चंदेल ने पार्टी हाईकमान को धन्यवाद दिया और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए ये कहा है कि सरकार की नीति और नीयत दोनों खराब है। झूठे वादे करके जनता के साथ में सरकार धोखा दे रही है। उन्होंने कांग्रेस को डूबता सूरज भी कह दिया। वहीं इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी भाजपा पर तंज कसा। करते हैं, चल 23 मूड पर आ चुकी भाजपा ने बदलाव शुरू कर दिया है और बदलाव की दूसरी कड़ी में हमें देखने को मिल रहा है नेता प्रतिपक्ष नए नेता प्रतिपक्ष। बदलाव तो परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। कब बदलाव नहीं होता, आदिकाल से लेकर आज तक बदलाव की प्रक्रिया है। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पूरे देश में समाप्ति की ओर है। कांग्रेस का जो सूरज है वो अस्त होने वाला है। सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बची है। अब कांग्रेस के पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है और इसलिए इन पंक्तियों के साथ में मैं कांग्रेस के बारे में बोलना चाहता हूं कि तेरे पैरों के नीचे अब कोई जमीन नहीं है। ताज्जुब है कि फिर भी तुझे यकीन नहीं। धन्यवाद। देखिए, मुझे टटोलने की आवश्यकता नहीं है। नेतृत्व के ऊपर भरोसा होना चाहिए। नेतृत्व परिवर्तन करते रहते हैं और हमें उस आशा और बुलंदी के साथ काम करना चाहिए कि अंतिम नहीं है और राजनीति में कभी अंतिम नहीं होता, फिर शुरुआत होती है। और इसलिए हम लोग को जो अवसर मिला है, हमने काम किया। जो भी जवाबदारी देंगे उसके लिए हम लोग तत्पर रहना चाहिए। देखिए, चेहरे बदलने से सत्ता नहीं मिल जाती। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और अब भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया। उसी का परिणाम है 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई है। अभी हमारी सरकार आने के बाद जितने भी चुनाव हुए, चारों उपचुनाव देख लीजिए, 14 के 14 नगर निगम देख लीजिए, सभी में कांग्रेस पार्टी जीती है। इसी कारण मजबूरी में वो चेहरे बदले हैं। मगर चेहरे बदल जाने से कार्यकर्ता आज भी जो नेता रहे हैं, जो 15 साल तक मलाई खाए हैं, उनके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रुष्ट हैं, जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई है। बढ़ेंगे आगे खबरों में। तो प्रदेश में बढ़ते बेरोजगारी के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा 24 अगस्त को बड़ा आंदोलन करने जा रही है। उनके द्वारा 24 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। प्रेस वार्ता कर भाजपा ने लेकर आंदोलन की जानकारी दी है और इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू, प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंहदेव समेत
तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर युवाओं को ठगने जैसे कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही एक एप्लीकेशन और लिंक भी लॉन्च किया गया जिसके जरिए प्रदेश भर के बेरोजगार आवेदन कर सकते हैं। प्रेस वार्ता के बाद भजमों के आंदोलन और लॉन्च किए गए एप्लीकेशन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा से। प्रदेश भर में बढ़ते बेरोजगारी को लेकर 24 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा बड़ा आंदोलन करने जा रही है। इस आंदोलन को लेकर एक एप्लीकेशन की लॉन्चिंग भी आज भारतीय जनता पार्टी ने की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं क्या पूरा रणनीति है, किस तरह के आंदोलन की जो तैयारी की जाए। देखिए, पिछले 2 महीनों से भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते आ रही है। हमने मंडल स्तर पर अपना आंदोलन चालू किया। मंडल स्तर पर हर एक वार्ड में 2-2 से 3-3 जगह हमने बेरोजगारी टेंट लगाए। टेंट के माध्यम से तमाम बेरोजगार युवाओं का हमने एकत्रीकरण किया, उनसे आह्वान किया कि अगर आप बेरोजगार हैं, आप इस छत्तीसगढ़ सरकार के छलावे में आए हैं, आपने छत्तीसगढ़ सरकार से अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है, तो आप इस फॉर्म को भरिए। तो इस फॉर्म के माध्यम से प्रदेश भर में हमने 2,73,000 बेरोजगारी फॉर्म हमने भरवाए हैं। इसी संदर्भ में जिन युवाओं तक हम बेरोजगारी टेंट के माध्यम से नहीं पहुंच पाए हैं, उन युवाओं के माध्यम से गूगल लिंक के माध्यम से पहुंचे। आज इसी संदर्भ में हमने गूगल लिंक को खोला है ताकि हम प्रत्येक बेरोजगार युवाओं के व्हाट्सएप तक पहुंच जाए और उनकी बात हम तक पहुंच जाए और उनकी बात और उनके अधिकार की बात को हम रखें। इस संदर्भ में आज इस लिंक को भी लॉन्च किया है और ये प्रदर्शन लगातार हम करते आ रहे हैं। हमने विधानसभा स्तर का भी प्रदर्शन किया, वहाँ पर हमने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया, एक उग्र प्रदर्शन किया। जिस जिले में छत्तीसगढ़ के लाखों युवा अपने बेरोजगारी होने का प्रमाण भरते हैं, बेरोजगार होने का पंजीयन कराते हैं, ऐसे कार्यालयों को भी छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार ने बंद करके रखा है। तो हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला स्तरीय प्रदर्शन में एक उग्र प्रदर्शन करते हुए उस रोजगार कार्यालय का नाम बेरोजगार कार्यालय रखने का भी काम किया। हम लगातार इस छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार के खिलाफ आंदोलनरत हैं। हम युवाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं, उनके हक की बात कर रहे हैं और 24 अगस्त को उनके हक की लड़ाई भारतीय जनता युवा मोर्चा रायपुर की राजधानी में लड़ रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आप लोगों ने लॉन्च किया है, आज किस तरह से इस पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, क्या नियम है, कैसे आप लोग इसका आगे लेकर जाएंगे? देखिए, एकदम आसान है इस फॉर्म को भरना। गूगल फॉर्म है, ये लिंक है, हम व्हाट्सएप पे इस लिंक को शेयर करेंगे। क्लिक करते ही 4 बिंदुओं के विवरण भरने के लिए आ जाएंगे। आसानी से कोई भी युवा उस विवरण को भरकर सीधा रायपुर के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय तक उस लिंक को पहुंचा सकता है, उस बात को अपनी रख सकता है और इसलिए ताकि हम उनकी आवाज़ बन सके, हम उनके लिए लड़ सकें। और इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तेजस्वी सूर्या जी भी इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और इस आंदोलन को हम जितनी उग्रता के साथ करेंगे, हम सभी चीज़ के लिए तैयार हैं ताकि इस भैरी सरकार के कानों में उन रोजगार पाने के लिए जो ललायत युवा हैं, जो ठगे हुए युवा हैं, उनकी आवाज़ इस प्रदेश के सरकार के कान तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। क्या माना जाए, जो लगातार परिवर्तन में नेतृत्व परिवर्तन देखा जा रहा है, उसका ये नतीजा है कि इस तरह के लगातार अब विधानसभा चुनाव से पहले जो तैयारियाँ देखिए, तैयारियां ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन करते रहती है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही आंदोलन से हुआ है और हम बिल्कुल भी छत्तीसगढ़ के जनता को छला हुआ नहीं देख सकते क्योंकि इस छत्तीसगढ़ को गढ़ा है हमने, छत्तीसगढ़ को बनाया है हमने, छत्तीसगढ़ को रचा है हमने। आज छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को याद करती है, भारतीय जनता पार्टी के शासन को याद करती है और इस 3.5 साल के कांग्रेस के काल में छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुत सारे ऐसे चीज़ देखे हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ नहीं होना चाहिए। हमने 24 अगस्त को एक उग्र प्रदर्शन करके 2023 में इसकी शुरुआत हम करेंगे और 2023 में पुनः छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाएगी। ये थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से 24 अगस्त को आंदोलन की तैयारी की जा रही है, क्या रणनीति रहेगी, कितने युवा जो है इस आंदोलन में शामिल होंगे और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की आज से शुरुआत की गई है उसकी भी उन्होंने जानकारी दी। साथ ही साथ नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी जो बातें कही जा रही है उनको लेकर भी तमाम चर्चाएँ हमने किया और उनसे राय शुमारी की, जाना उनसे क्या कहना चाहते हैं। होरीलाल साहू के साथ VIP न्यूज़ के लिए अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, रायपुर।
और इधर छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की मांग पर राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 6% बढ़ोतरी की घोषणा की है। सरकार के इस घोषणा के बाद अब कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के लगभग 3.80 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। आपको हम ये भी बता दें कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से राजकोष पर सालाना 2160 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों अधिकारियों फेडरेशन ने पिछले महीने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर 5 दिनों की हड़ताल भी की थी। वहीं 22 अगस्त से फिर से हड़ताल पर जाने की घोषणा की गई है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारी अब भी नाखुश नजर आ रहे हैं। पूर्व की घोषणा के अनुसार सभी कर्मचारी 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। ये जो हम सभी की मांग है, पूरे फेडरेशन की डिमांड है, जिसके लिए सारे प्रदेश के वो उठानी ना पड़े और एक अच्छी सेवा और अच्छे एक राज्य में। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिलाने के लिए संघर्षरत है। हमने 3 चरणों में आंदोलन किया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो आज आदेश जारी हुआ है उसमें मात्र 6% महंगाई भत्ते का उल्लेख है और वह भी अगस्त माह से, देर तिथि से नहीं है। इसलिए प्रदेश भर के कर्मचारियों अधिकारियों में काफी आक्रोश व्याप्त हो गया है। हम चाहते हैं कि सरकार ने जो जल्दबाजी में यह आदेश निकाला है इसमें संशोधन करे और जो फेडरेशन ने सुझाव दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसके अनुसार सरकार संशोधित आदेश जारी करेंगे। अगली खबर की ओर तो बेमेतरा जिले में सरकारी शिक्षकों की मनमानी की बात सामने आई है। शिक्षक कभी भी किसी भी समय स्कूल छोड़कर घर चले जाते हैं। मामला साजा ब्लॉक के सोमई खुर्द और सोमई कला गांव का है, जहां अक्सर ही स्कूल में ताला लगा रहता है, जहां के शिक्षक अपनी सुविधा के अनुसार आते जाते और चले जाते रहते हैं, जिस वजह से ग्रामीण अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं। सीधे गुरु जी मन अच्छा कतके बेर के दे छुट्टी ला 11-12 बजे के माने 2 बजे 1 बजे के दे ऐसने आऊ होत रहते का छुट्टी नहीं हो आदरी थे। हाँ अरे थोड़ी कहीं कार करम होते तारो मैं छुट्टी करे का काम होई बोले टेम ने पढ़ाती नहीं। हाँ आई नहीं भाई अगर पढ़ाए काम है। हाँ ऐसे कहा था भाई ऐसा कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम होते थे छुट्टी कर देते। हमेशा नहीं करे काम उनकर ककरो पेट लमा रहे। हाँ लेकिन पढ़े में कोई हार नहीं भाई। बैठे है लड़का मन खेला थी स्कूल में। अच्छा बाहर में खेला थी। अब बता रहे भाई तो कहाँ पढ़े में जाए। तो संकुल केंद्र चिल्फी में सोमई कला ही आता है जी। सोमई खुर्द और बरगढ़ा ये दूसरे संकुल के अंतर्गत है जी। और अभी प्रधान पाठक से बात हुई है आप लोगों के द्वारा पता चलने पर, तो बताया कि शाला प्रबंधन समिति को पूछकर छुट्टी दिए हैं करके। उस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं दी है कि छुट्टी कर रहे हैं क्या है, या मुझसे कोई मार्गदर्शन भी नहीं दिया गया है। नहीं, ये सरासर लापरवाही है। इसमें बिना सूचना के दिए नहीं बंद करना चाहिए शाला। अनुशासनात्मक होनी चाहिए। देखिए कि जो भी शासन का जो नियम होगा, जो अनुशासन तोड़ने वाले जो शिक्षक हैं उन पर नियमतः कार्रवाई होगी। देखिए अभी आप लोग ने बताया है कि ग्राम सुमई कला के स्कूल में समय से पहले ताला जड़ दिया है। ये मेरे हिसाब से शिक्षा विभाग के लिए दुर्भाग्यजनक और विसंगति है। यदि इस प्रकार से यदि व्यवस्था हमारे क्षेत्र में चलते रहे तो बच्चों का जो जीवन है अंधकारमय हो जाएगा। और सरकार जो मुहिम चला रहे हैं शिक्षा बढ़ेगी तो विकास गढ़ेगी, तो ये योजना के अनुरूप नहीं है। और मैं चाहता हूँ यदि इस प्रकार से यदि उनको वरिष्ठ अधिकारी की यदि अनुमति मिली हो छुट्टी देने की, तो उस हिसाब से मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन यदि उसको किसी प्रकार की अनुमति न मिलो हो और यदि ताला जड़ दिया हो समय के पूर्व, तो ऐसे शिक्षक के खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। और इधर जगदलपुर जिला के बागवंड में स्कूल प्रबंधन द्वारा मासूम बच्चे की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। बताया गया है कि 26 सीट बस में 74 बच्चों को बिठाया जाता है, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल भी मौजूद होते हैं। 74 बाप रे भाई कोने बस ड्राइवर मैडम थोड़ा हार्ड हो जाइए आप। कितनी कैपेसिटी है आपकी बस की? कितनी कैपेसिटी है बस की आपकी? बताओ ना, उतर जाएंगे।
अरे आपसे पूछ रहा हूँ भैया, बताओ ना कितनी कैपेसिटी है बस की? नायडू को फोन लगाइए। वाह मैडम, जवाबदार हो क्या आप लोग ऐसे कर रहे हो? कुछ हादसा हो गया, इतने सारे बच्चे लोग आप लोग ऐसे बिठा के रखे हुए हैं। प्रबंधक कौन, इनका प्रबंधक का नंबर लीजिए। ये घोर लापरवाही है ना। कितनी कैपेसिटी है भैया आपकी? अरे बोलने में क्या होता है, हम थोड़ी कुछ बोल रहे हैं भैया। कितने सीटर गाड़ी है भैया? कितनी सीटर गाड़ी है? 20, 25, 50 कितने? कवर्धा का पीजी कॉलेज इन दिनों राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। आए दिन कोई न कोई छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन करता ही रहता है। आज छात्र संगठन एबीवीपी ने कॉलेज प्रबंधन पर एडमिशन में भेदभाव का आरोप लगाया और कॉलेज के गेट में प्राचार्य लापता का पोस्टर लगा दिया। छात्रों ने आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा प्राइवेट परीक्षा दिलाने वाले छात्रों का एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, जिससे 1000 से अधिक स्टूडेंट शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। वहीं इस मामले में कॉलेज प्रबंधन का ये कहना है कि नियमानुसार एडमिशन दिया गया है, लेकिन कुछ बाहरी और राजनीति करने वाले लोग कॉलेज में आकर हंगामा कर रहे हैं। हम लोग कल से यहाँ पे आके खड़े हुए हैं। मतलब कल हमको जानकारी दी गई थी कि कल लास्ट डेट है, सारे बच्चे आ जाए अपना एडमिशन करा ले जो बच्चे हैं। और हम लोग आए, उसके बाद भी हमको कोई मतलब कि कुछ सुविधा नहीं मिली। यहाँ पता नहीं चला कि कहाँ क्या करना है, कहाँ एडमिशन हो रहा है। सारे क्लास के बच्चों को बुलाया गया था। बीएससी वाले आए थे, बीएससी फाइनल वाले जो एमएससी करना चाहते हैं वो फर्स्ट ईयर वाले सभी बच्चे आए थे। ऑल सब्जेक्ट के सारे स्टूडेंट आए थे, किसी के लिए कोई सुविधा नहीं। प्लस हम लोग लड़कियां हैं, सुबह से आके यहाँ पे खड़ी थी, शाम 7 बज गया 8 बज गया, कोई मतलब वो नहीं। हम लोग कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, एडमिशन का कोई वो नहीं बता रही, लिस्ट नहीं निकल रहा है कि हम लोग का नाम आ रहा है कि नहीं। ये भी नहीं कि चलो तुम लोग बैठो हम लोग लिस्ट निकालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। प्लस लड़कियों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। सर प्रिंसिपल सर हम लोग मतलब कल से हम लोग आके यहाँ एडमिशन के लिए मतलब वो हुए हैं, बोले कि कल तक पता चलेगा, पर आज भी कोई वो नहीं। सर का पता नहीं है सर कहाँ है, कोई टीचर्स का पता नहीं है। छात्र छात्राओं की समस्या को देखकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ आज आंदोलन पर बैठी है। यहाँ पर प्राचार्य महोदय नहीं है और छात्र छात्राएं भटक रहे हैं इधर से उधर। न ही रसीद कट रहे हैं, न ही एडमिशन की प्रक्रिया पता चल रही है। सब दिक्कतें जो है बाहरी जो आ रहे हैं ना, वो लोग दिक्कत पैदा कर रहे हैं। कॉलेज में प्रवेश अपने हिसाब से जो है रूट के हिसाब से चल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आज कुछ नेता जैसे अपने आप को बताया गया, वो अंदर प्रवेश करके खिड़कियों को अपने आप बंद करने लग गया, क्योंकि प्रवेश जारी था, कुछ बच्चे प्रवेश ले भी रहे थे। तो और ये बोलता है कि वो यहाँ दलाली चल रही है, वो बात हमको खटक गई, तो हमने वो एडमिशन उसके बाद से बंद कर दिया है। और कल बाकी फिर से जारी रहेगा, यदि इनका हंगामा ख़त्म हो जाएगा तो। हंगामा और ये जो शब्द उसने बोला दलाली शब्द का, वो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ ईमानदारी से काम कर रहे हैं और कोई दलाली की बात करें तो वो हम बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि हमने जब लिस्ट मंगवाई 10:30 से 11:30 जो आया उसी के मेरिट हिसाब से हमने बनाया। अब इनका आरोप है कि कभी भी आके अगर फॉर्म जमा करेंगे तो वो तो उससे मेरिट बनाना मुश्किल है, इसलिए जो उस समय तक जो जमा हुआ उसी के हिसाब से मेरिट बना और उसी के हिसाब से हमने एडमिशन। बढ़ेंगे आगे खबरों में। सरगुजा जिले में दबंगों के द्वारा नदी और चारागाह में अतिक्रमण पर खेत बना दिया गया है, जिससे नदी का पानी दूसरे किसानों के खेतों में घुसने लगा है। मामला लखनपुर विकासखंड के ग्राम बेलदगी खुटेन पारा का है। किसानों ने आरोप लगाया है कि गांव के काशीदास देवचरण दास ने नदी चारागाह में अतिक्रमण किया है, जिसका विरोध करने पर वे ग्रामीणों को धमकाते हैं। कलेक्टर से भी इसकी शिकायत की जा चुकी है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नदी में बाढ़ आने से पानी किसानों के खेत में घुस गया है, जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कितना फसल बर्बाद हुई? गाँव कितना में जगह है खेत? सब यही मानो कितना खाड़ी के बुन रहे हैं खेत में? एक खाड़ी दो खाड़ी। तो काबर खराब हो गई इस तरफ फसल? पानी पेल दिया साहब, उन्हें सब धान फुकवा के दिया पानी, पूरा सब पानी पेल दिया हुआ सबको। काशीदास बांध इसमें 2 खाड़ी 10 काशीदास बांध दिया, 2 खाड़ी के खेत में। पट्टल दिखा दे रही रखे रहते हैं वो लोग।
और हम लोग ये लुद्रो भवना नामक में खेत में हम लोग 22 एकड़ का खेत है। 2200 किसानों लोग खेती कार्य किए हैं। धान का खेती लगाया गया था और इसमें राजा बांध से बेलदगी में राजा बांध बना हुआ है, उसका पानी का बहाव लुद्रो भवना होते हुए नदी में मिल जाता था। उस नाला को काशीदास और उदय भगवान उनके पिता नहीं उनके बेटा जेबीसी मशीन से लाकर मतलब पूरा खेत बनाकर मतलब नाला नदी को बंद कर दिया गया है और जिसका राजा बांध का बहाव सीधे कृषकों के खेत में पानी का बहाव हो रहा है, मिट्टी काट दिया गया। यहाँ जो नाला बह रहा था नदी है, नाला नहीं नदी है, उसमें ऊपर में स्टाम डैम भी बंधा है। उसी स्टाम बांध का पानी और राजा बांध का पानी बेलदगी का पूरा उस नाले में बहता था। उसको उदयदास और उसके पिता जैसी मशीन ला करके नाला को अतिक्रमण करके और नाला के पानी को खेत तरफ मोड़ दिए हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर और आपको ये बताएंगे कि सूरजपुर जिला के प्रतापपुर में पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक महिला और पुरुष को नाकेबंदी कर पकड़ा है। दोनों ही उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से स्कूटी में कफ सिरप लेकर आ रहे थे। इनके पास से 80 नग कफ सिरप बरामद किया गया है। और इधर कांकेर जिला के दुधावा वन परिक्षेत्र के कोटलभट्टी गांव की सड़क में दुर्लभ विलुप्त प्राय प्राणी हनी बेचर का बच्चा मिला। इस स्थानीय लोगों ने सड़क से पकड़कर और वन विभाग को इसकी सूचना दी। स्थानीय भाषा में इसे बिज्जू कहा जाता है। कांकेर डीएफओ आलोक वाजपेयी ने बताया कि इस जीव को मोस्ट फियरलेस क्रीचर माना जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मोस्ट फियरलेस क्रीचर के रूप में इसका नाम दर्ज है। पैदा हो रही से ना कभी छुट्टी है। हाँ धूप में थोड़ा सा ज़्यादा धूप को भी लगता था ना। हाँ नहीं अभी धूप ले जाए तो थोड़ा सा ठीक। हाँ अभी सुरेंद्र आया सर खींचा देते और इधर संतान की लंबी उम्र के लिए माताओं ने आज हर्षोल्लास के साथ हल षष्ठी पर्व को मनाया है। प्रदेश भर में आज हल षष्ठी पर्व उल्लास से मनाया जा रहा है। माताओं ने अपने संतान की लंबी आयु और स्वास्थ्य की कामना की है। छत्तीसगढ़ में इस पर्व को कमर छठ के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। हल षष्ठी व्रत में हल से जुते हुए अनाज और सब्जियों का प्रयोग वर्जित माना जाता है। नारायण जिला के उत्तर में संबलपुर गांव है, जहाँ दीनबंधु नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता है। एक दिन एक बच्चे को मिठाई दे रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। दीजिए इजाजत। नमस्कार।